अब ज़रा देखिए, हदीस पाक में 3 मकामात पर ज़मीन के धस जाने यानी खुसूफ सलासा का जिक्र मिलता है। एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जज़ीरतुल अरब में पेश आएगा। तो अब ये जो मशरिक में ज़मीन धंसने का वाक़ा है, तो इस वाक़े से मुताल्लिक़ हमारा ये अंदाज़ा है कि ये वाक़ा हिमालय के पूरे ज़लज़ला खेज़ फ़ाल्ट निज़ाम के आसपास पेश आ सकता है, जो कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से लेकर हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान और मशरक़ी हिमालय तक फैला हुआ है। और ज़्यादातर इसके चांसेस ये जो नॉर्थ का हिमालय लाइन है यानी पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक, इस वाक़े की ज़्यादा चांसेस इसी खित्ते इलाके में नज़र आ रही हैं। देखिए, इंसान अपने अंदाज़े लगा सकता है, इसके अंदाज़े सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि गैब का मुतलक इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है और इसके अलावा कोई नहीं जानता। लिहाजा ये हमारा एक अंदाज़ा ही है कि अगर मशरिक़ में ज़मीन धंसने का वो बड़ा वाक़ा किसी मौजूदा जोग्राफियाई खित्ते से मुतालिक हुआ, तो ये हिमालय के इस पूरे ज़लज़ले खेज़ फ़ाल्ट निज़ाम और इसके आसपास के इलाकों को इस इम्कान के तनाज़ुर में देखा जा सकता है। और अगर कभी यहाँ ज़लज़ले के नतीजे में ज़मीन धंसने का ऐसा इंतहाई बड़ा वाक़ा पेश आया, तो इसकी लपेट में इंसानों की एक बहुत बड़ी आबादी आ सकती है और इंसानियत को इंतहाई शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे बाज़ रिवायात में इस हवाले से इराक़ का भी जिक्र मिलता है, लेकिन जोग्राफियाई एतबार से हमें ये इम्कान ज़्यादा नुमाया नज़र आता है कि अगर मशरिक़ के खुसूफ को किसी मौजूदा जोग्राफियाई खित्ते के साथ जोड़कर देखा जाए, तो हिमालय का ये पूरा ज़लज़ला खेज़ फ़ाल्ट निज़ाम और इसके आसपास का वो वसी इलाका काबिल गौर है। अब इस हवाले से ज़लज़लों और ज़मीन की अंदरूनी हरकत का साइंसी मुताला करने वाले ज़लज़ला शनास माहिरीन, अर्ज़ियात माहिरीन और ज़मीनी पिलोटों की हरकत का मुताला करने वाले माहिरीन भी दुनिया के मुख्तलिफ ज़लज़ला खेज़ इलाकों के बारे में अपनी तहकीकात और ख़दशात सामने रखते हैं, जबकि इल्म नजुम से वाबस्ता अफराद भी अपनी अपनी पेशन गोइयाँ करते रहते हैं। और अब ये इन तमाम लोगों ने इस इलाके से मुतालिक बताना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं ये बात इन लोगों की सुनकर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं तकरीबन 5-7 साल पहले मुसलसल आप लोगों के सामने ये बात अपने अंदाजे के तौर पर बयान करता चला आया हूँ कि मशरिक़ में ज़मीन धंसने वाला बड़ा वाक़ा वो जहाँ से हिमालय का ये पूरा ज़लज़ला खेज़ फ़ाल्ट निज़ाम गुजर रहा है और जहाँ तक इसका फैलाव है पाकिस्तान के शुमाली इलाकों, हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान और मशरक़ी हिमालय तक फैले हुए इस पूरे खित्ते को इस इम्कान के तनाजुर में ज़रूर देखा जा सकता है। और अब ये ज़लज़लों के ख़तरे और इम्कानात का साइंसी जायज़ा लेने वाले माहिरीन भी इस पूरे खित्ते को एक अहम ज़लज़ला खेज़ खित्ते के तौर पर देखते हैं। लेकिन याद रखो, साइंसी माहिरीन किसी मखसूस ज़लज़ले के आने का वक्त, मकाम और शिद्दत यकीनी तौर पर पहले से नहीं बता सकते। वो सिर्फ ज़लज़ले के ख़तरे और इम्कानात का साइंसी जायज़ा लेते हैं। लिहाजा हमारा ये कहना भी एक अंदाज़ा है, गैब की खबर नहीं। गैब का मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। दूसरी तरफ जज़ीरतुल अरब में ज़मीन धंसने के जिस वाक़े का हदीस पाक में जिक्र है, वो भी खुसूफ सलासा ही के ज़मन में आता है, यानी एक मशरिक़ में, एक मगरिब में और एक जज़ीरतुल अरब में। और जज़ीरतुल अरब वाले वाक़े के बारे में रिवायात में एक बहुत अहम वाक़ा बयान हुआ है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद इनके खिलाफ एक लश्कर रवाना किया जाएगा और वो लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम पर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, जिस मकाम को रिवायत में बैदा कहा गया है। देखिए, जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और बैतुल्लाह के पास इनके हाथ पर बैत का मामला होगा, तो इसकी खबर मुखालिफिन तक पहुँचेगी और रिवायत के मुताबिक इनके खिलाफ एक लश्कर रवाना किया जाएगा, तकरीबन 1 लाख की आर्मी। और ये लश्कर भेजने वाला शख्स सुफियानी के लक़ब से मशहूर होगा। तो जब ये लश्कर शाम के इलाके से मक्का मुकरमा की तरफ बढ़ेगा और जब मक्का और मदीना के दरमियान बैदा के मकाम पर पहुँचेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे ज़मीन में धंसा देगा। और ये वाक़ा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद आने वाली एक बहुत बड़ी निशानी के तौर पर बयान किया जाता है। और जब ये वाक़ा पेश आएगा तो इसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी और लोगों के लिए ये एक गैर मामूली अलामत होगी। अब ज़रा दोबारा मशरिक़ की तरफ आओ, हिमालयी खित्ते को देखो, पाकिस्तान के शुमाली इलाके को देखो, हिंदुस्तान के शुमाली इलाके को देखो, नेपाल, भूटान और मशरिक़ी हिमालय को देखो। ये एक वसी और ज़लज़ला खेज़ खित्ता है। इसीलिए हमारा ये अंदाज़ा है कि मशरिक़ की ज़मीन धंसने वाले वाक़े के हवाले से इस पूरे खित्ते को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ज़रा गौर कीजिए, ये 2026 है और अगर ये वही साल है जिसके इख्तिताम तक, आखिर तक पहुँचते हुए दुनिया एक ऐसे मरहले और ऐसे मोड़ पर पहुँचने वाली है जहाँ से पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, तो हमें आज के हालात को बहुत गौर से देखना चाहिए। क्योंकि इस वक्त दुनिया में जितनी बुराइयां, जितने फितने, जितनी जंगें, जितनी कुशीदगियाँ, जितनी बेसुकूनी, जितनी बेइत्मीनानी और जितनी अफरा तफरी फैली हुई है, अगर आने वाले दिनों में इनमें मज़ीद इजाफा हुआ
तो दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ मरहले में दाखिल हो सकती है। 2026 से 2032 तक आने वाले ये 7 साल अगर वाकई दुनिया को एक बड़े तारीखी मोड़ की तरफ ले जाने वाले साबित हुए तो हर आने वाले साल के साथ जंगों, फितनों, कुदरती आफात, मुआशी मुश्किलात, बेसुकूनी और आलमी बहरानों में अमवात में मज़ीद इजाफा देखने को मिल सकता है। जो चीज़ें इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं इनमें भी इजाफा देखने को मिलेगा, और जो चीज़ें अभी हमको नज़र नहीं आ रही या हम नहीं समझ पा रहे हैं तो वो भी आने वाले वक्त में हमारे सामने आ सकती हैं। और जो अहादीस में कुर्ब क़यामत के मुतालिक हालात और वाक़ात बयान हुए हैं इनके ज़ाहिर होने का वक्त और तरतीब एक अंदाजे के तौर पर अगर ये वही साल है जो दुनिया को एक बड़े बदलाव की तरफ लेकर जाने वाला है तो इन तमाम चीज़ों में शिद्दत देखने को मिलेगी। तो आप लोग तैयारी कर लो वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त आपको अपनी आंखों से नज़र आ रही हैं, जैसे जंगे, सैलाब, ज़लज़ले, कत्ल गारतगिरी, अफरा तफरी, बेसुकूनी, बेइत्मीनानी, हर तरफ महंगाई और आए दिन के नए नए फितने और फसाद, अमवात वगैरह, इन तमाम चीज़ों में हर आने वाले दिन और साल के साथ इजाफा देखने को मिलेगा। और जो वाक़ात अहादीस में बयान हुए हैं और वो भी जो अभी तक हमारी आंखों के सामने नहीं आए तो वो तमाम वाक़ात होने शुरू हो जाएंगे, नज़र आने लगेंगे। देखिए, हमारा ये मानना है कि 2026 दुनिया को एक ऐसे मोड़ के करीब ले जा सकता है जहाँ से बहुत बड़े आलमी बदलाव का आगाज़ हो। और मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में पहले से ही बात करता चला आया हूँ जो खुली आंखों से इस वक्त नज़र भी आ रही हैं। क्या आपको इतनी शिद्दत के ज़लज़ले दिखाई नहीं दे रहे? क्या आपको जंगें एक के बाद दूसरे इलाके ममालिक में फैलती हुई नज़र नहीं आ रही? क्या आपको कत्ल क़िताल में इजाफा नज़र नहीं आ रहा? क्या आप महंगाई से दोचार नहीं हैं? क्या आपको सैलाब नज़र नहीं आ रहे? क्या मौसम के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ आपको दिखाई नहीं दे रही? क्या आपको मालूम है कि इस साल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों ममालिक में कई बड़े ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं? लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इन वाक़ात से कोई सबक हासिल कर रहे हैं? क्या हम अपने रब को याद कर रहे हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले रहे हैं? क्या हम आखिरत की तैयारी कर रहे हैं? याद रखो, इन ज़लज़लों की तादाद और शिद्दत में इजाफा ही देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। और ये भी जान लो कि दुनिया के कई ज़लज़ला खेज़ इलाकों में बड़े ज़लज़लों का ख़तरा हमेशा मौजूद रहता है और माहिरीन इन ख़तरात का मुसलसल जायज़ा लेते रहते हैं। और 2026 में जो कुछ हम देख रहे हैं मुमकिन है आने वाले सालों में इससे मुख्तलिफ और ज़्यादा पेचीदा हालात हमारे सामने आए। यानी 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ये वो साल हैं जिन्हें हम मौजूदा आलमी हालात के तनाज़ुर में इंतहाई अहम समझते हैं। और हमारा अंदाज़ा है कि अगर दुनिया इसी सिमत में आगे बढ़ती रही तो ये 7 साल इंसानियत के लिए बहुत बड़ी आजमाइशों का ज़माना बन सकते हैं। मैं आप लोगों को कब से ये बात समझा रहा हूँ कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कुर्ब क़यामत के अहम वाक़ात में से है। और हमारा ये अंदाज़ा है कि मुमकिन है 2026 से 2032 के इन्हीं 7 सालों के दौरान वो असीम वाक़ात पेश आना शुरू हों जिनका जिक्र कुर्ब क़यामत की रिवायत में मिलता है। बल्कि हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना नसीब फरमाए। जहाँ ये हमारे लिए खुशखबरी है तो वहीं हम लोगों के लिए बहुत बड़ी वार्निंग भी है जो दुनिया में इस तरह मगन है कि आखिरत को भूल चुके हैं। देखिए, दुनियावी लिहाज से देखें तो आलमी सतह पर 2030 तक के मुख्तलिफ मंसूबे और अहदाफ ज़रूर चल रहे हैं। हर इंसान अपनी मिल्कियत से महरूम हो सकता है। इन आने वाले 7 सालों में बहुत बड़ी आबादी इंसानों की ख़त्म करने का प्लान तैयार हो चुका है। मेरे नाज़रीन, तुम घर बनाओ, गाड़ियाँ लो, कारोबार करो और दुनिया की जायज़ नेमतों से फ़ायदा उठाओ, लेकिन अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया को ना बना लो, क्योंकि तुम्हारा 1 रुपया, तुम्हारा घर, तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारी दौलत तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जाएगी जब तक तुम मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश नहीं करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ वापस नहीं आओगे और अपनी इस्लाह नहीं करोगे, तब तक दुनिया की ये सारी चीज़ें तुम्हें हकीकी सुकून नहीं दे सकती। और अगर कभी ईमान की हिफाजत के लिए इंसान को किसी माहौल, किसी गुनाह, किसी हराम कमाई, किसी बुरी आदत, किसी दुनियावी फितने से हिजरत करनी पड़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए इस हिजरत का हौसला पैदा करना चाहिए। और ये ज़लज़ले महज कुदरती वाक़ात नहीं हैं, हम इन्हें अल्लाह ताला की कुदरत, इसके फ़ैसले और इंसान के लिए एक बड़ी तंबीह के तौर पर देखते हैं। अभी इंतज़ार करो, पाकिस्तान में भी बड़े ज़लज़ले का ख़तरा मौजूद है, हिंदुस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, अफ़गानिस्तान में भी, क्योंकि ये पूरा खित्ता ज़लज़ला खेज़ इलाकों से जुड़ा हुआ है। यानी जो तुमने तारीख़ में ज़लज़ले सुने, देखे या पढ़े हैं, तो उससे कई गुना शिद्दत के साथ एक के बाद एक दुनिया भर में ज़लज़ले आप लोगों को आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे। तो क्या ये ज़लज़ले इंसान को ये याद दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है कि इंसान कितना कमज़ोर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कितनी बड़ी है? इसलिए अभी से तैयारी करो, अपने ईमान की हिफाजत करो,
याद रखो दुनिया अपने मंसूबों पर काम कर रही है, मुख्तलिफ आलमी ताकतें अपने अपने मंसूबों और मकासद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी दुनिया के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला भी नाफिज है। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। तैयारी कर लो, लेकिन तैयारी का मतलब सिर्फ दुनियावी सामान जमा करना नहीं, बल्कि अपने ईमान, अपने आमाल, अपनी नमाज, अपनी तौबा और अपने आखिरत के सफ़र की तैयारी करना भी है। जिस चीज़ से तुम दुनिया में दिल लगा कर बैठे हुए हो वो सब फ़ानी है। घर फ़ानी है, ज़मीन फ़ानी है, गाड़ी फ़ानी है, दौलत फ़ानी है, हुकूमतें फ़ानी है, ताकतें फ़ानी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाकी है और इंसान को आखिरकार उसी के सामने हाजिर होना है। और याद रखो अब ये दुनिया मुस्तकबिल में बड़े बहरानों, जंगों, बवाओं, कुदरती आफात या मुआशी मुश्किलात का सामना कर सकती है। याद रखो तुम्हारा नंबर और हमारा नंबर कब आएगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसलिए अगर ज़िंदा बच गए तो भी असल कामयाबी ये नहीं कि तुमने सिर्फ दुनिया की तबाही से जान बचा ली है, बल्कि असल कामयाबी यह है कि तुम ईमान के साथ अल्लाह ताला के सामने हाजिर हुए और हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मौत और आखिरत की हकीकत की याद दिलाई है। इंसान एक दिन ऐसा वक्त भी देखेगा जब दुनिया की तमाम चीज़ें उसके सामने बेहकीकत हो जाएंगी। इसलिए उस वक्त का इंतज़ार न करो जब कोई बड़ी मुसीबत तुम्हें अल्लाह की तरफ आने पर मजबूर करे। आज ही अल्लाह की तरफ आ जाओ, आज ही तौबा करो, आज ही इस्तग़फ़ार करो, आज ही अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करो। इन अय्याशियों और दुनियावी रंगीनियों से निकलो जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर रही हैं। अगरचे ये इतना आसान काम नहीं है। एक एक चीज़ छोड़ना, एक एक बुरी आदत से जान छुड़ाना, एक एक हराम चीज़ को ज़िंदगी से निकालना किसी बड़ी हिजरत से कम नहीं होता। बहुत तकलीफ़ होती है, घर वालों की तरफ से मुखालिफत हो सकती है, इंसान के अपने दिल में वसवसे आ सकते हैं, लेकिन अगर ईमान को बचाना है तो एक एक चीज़ से जान छुड़ानी पड़ेगी और इसमें वक्त लगेगा। अभी भी अल्लाह की तरफ आ जाओ। 2026 से 2032 तक आने वाले ये 7 साल अगर वाकई दुनिया को एक बड़े तारीखी मोड़ की तरफ ले जाने वाले साबित हुए तो इनमें जंगों, फितनों, कुदरती आफात, मुआशी मुश्किलात, बेसुकूनी अमवात और आलमी बहरानों में इजाफा हो सकता है। अगर आप दुनियावी मोहब्बत में इस कदर डूबे रहोगे कि अल्लाह और आखिरत को भूल जाओगे तो हर आने वाली आजमाइश तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। लेकिन अगर अल्लाह के लिए अपने आप को बदल लोगे, इन चीज़ों से बाज आ जाओगे जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर रही हैं, सादा ज़िंदगी की तरफ आने की कोशिश करोगे, अपने ईमान को मजबूत करोगे, नमाज की पाबंदी करोगे, हराम से बचोगे और अपने रब से ताल्लुक़ कायम करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा ईमान भी बचा सकता है और तुम्हें इस्तकामत भी दे सकता है। और अगर अल्लाह ताला ने हमें वो ज़माना दिखाया जिसमें हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ को हक़ पहचानने, बातिल से बचने, फितने दज्जाल समेत तमाम फितनों से महफूज रहने और ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाई। क्योंकि आप जानते ही हैं बड़ी तादाद में लोग, खासकर औरतें, दज्जाल के साथ मिल जाएंगी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं गैब जानता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं आने वाले वाक़ात की तारीख जानता हूँ। मैं सिर्फ इन वाक़ात, अहादीस, हालात और इम्कानात को आपके सामने रख रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि गफलत से बाहर निकलो, क्योंकि मौत की कोई तारीख हमारे पास नहीं। अगला सिलसिला कहाँ आएगा हमें मालूम नहीं, अगली जंग कहाँ होगी हमें मालूम नहीं, मुस्तकबिल में कौन सा बड़ा वाक़ा किस वक्त पेश आएगा हमें मालूम नहीं। लेकिन एक चीज़ हमें यकीनी तौर पर मालूम है कि हम सबको एक दिन अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। इसलिए उस दिन का इंतज़ार न करो जब हालात तुम्हें मजबूर कर दें। आज ही अपने रब की तरफ लौट आओ, आज ही तौबा करो, आज ही इस्तग़फ़ार करो, आज ही अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करो। क्योंकि दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, इंसान फ़ानी है, दौलत फ़ानी है, हुकूमतें फ़ानी है, ताकतें फ़ानी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाकी है और आखिरकार हर इंसान को उसी के सामने खड़ा होना है। इसलिए अगर आने वाले साल वाकई दुनिया को किसी बड़े मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा हदफ ये नहीं होना चाहिए कि हम दुनिया की तबाही से कैसे बचेंगे, बल्कि हमारा सबसे बड़ा हदफ ये होना चाहिए कि हम अपने ईमान को कैसे बचाएंगे, अपने रब को कैसे राज़ी करेंगे और अपने ख़ात्मे को कैसे बेहतर बनाएंगे। वो लोग जो मुख्तलिफ आलमी वाक़ात, आलमी तब्दीलियों और मुस्तकबिल के हालात के बारे में मुतबादिल आरा रखते हैं, इनकी बात भी सुनो, गौर करो, लेकिन हर बात को तहकीक और अकल की कसौटी पर परखो। देखिए, मैं हूँ या ना हूँ, आप हूँ या ना हूँ, दुनिया के हालात जैसे भी हों, एक हकीकत होकर रहनी है कि हर इंसान ने अपने रब के पास वापस जाना है। लिहाजा अभी वक्त है, अल्लाह की तरफ आ जाओ, दुनिया की गफलत से निकल आओ, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने घर वालों को दीन से जोड़ो, अपने रब से ताल्लुक़ कायम करो और हर फितने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह मांगो। क्योंकि मुस्तकबिल का मुकम्मल इल्म अल्लाह ताला के पास है, लेकिन आज तौबा करने का इख्तियार हमारे अपने पास है। आज अपनी इस्लाह करने का मौका हमारे अपने पास है।
اور آج اللہ کی طرف پلٹنے کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔